भारत एक धरती जिसे दुनिया ने पहचाना, पर जिसका राज हजारों सालों तक दुनिया के लिए एक पहेली बना रहा। कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब इंसान समुद्रों के पार नए देश ढूंढ रहा था, नए रास्ते तलाश रहा था, और एक सपना था सोने की चिड़िया भारत तक पहुंचने का। भारत की खोज सिर्फ एक भौगोलिक खोज नहीं थी, बल्कि एक संस्कार और सभ्यता की खोज भी थी। यहाँ तक पहुँचने से पहले दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारत के नाम पर कहानियाँ चलती थी कि एक ऐसी भूमि जहाँ सोना बहता था, जहाँ ज्ञानी संत रहते थे और जहाँ से मसाले, कपड़े और ज्ञान तक मिलता था। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य और गुप्त साम्राज्य तक भारत अपने ज्ञान, विज्ञान और व्यापार से दुनिया प्रभावित कर चुका था। 15वीं सदी में यूरोप में एक नया युग शुरू हो रहा था, एज ऑफ डिस्कवरी। कोलंबस निकल पड़ा था भारत की खोज में। उसका सपना था कि वो इंडिया तक पहुंच जाए, लेकिन समुद्र रास्ते से। पर जब उसने अमेरिका को देखा, उसे लगा यही भारत है। इसीलिए उसने वहां के लोगों को इंडियंस कहा, पर असली भारत तब भी उसके हाथ लगने से दूर था। 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक केप ऑफ गुड होप पार करके कालीकट, आज का कोझिकोड, केरल पहुंचा। यही था वो दौर जब भारत पहली बार यूरोप के लिए पूरी तरह डिस्कवर हो चुका था। वास्को डी गामा ने जो रास्ता खोजा, उसने दुनिया के व्यापार का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। भारत के मसाले, रेशम, हीरे और मोती दुनिया भर में मशहूर हुए और यूरोप भारत के व्यापार पर नियंत्रण चाहने लगा। 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम की ब्रिटिश व्यापारी कंपनी भारत आए। वो मसाले और कपड़े लेने आए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की राजनीति में कदम रखे। कुछ ही सालों में व्यापार के बहाने उन्होंने शक्ति और राजनीति का प्रभाव हासिल कर लिया, और इस प्रकार शुरू हुआ भारत पर अंग्रेजों का राज। खोज तो हुई थी व्यापार के लिए, लेकिन अनजाने में शुरू हो गया था एक ऐसा दौर जो पूरे भारत को बदलने वाला था। लेकिन क्या भारत किसी और के लिए ढूंढा गया देश था? असल में भारत तो स्वयं ही एक खोज था, अपने ज्ञान, योग, आयुर्वेद और दर्शन के माध्यम से। जहां दुनिया को पहली बार शून्य दशमलव प्रणाली और योग जैसे आविष्कारों का ज्ञान मिला। भारत की खोज यूरोप ने नहीं की, भारत तो दुनिया के लिए एक ज्ञान की रोशनी थी। 1942 में अंग्रेजों के राज के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। उन्होंने लिखा, भारत की खोज किसी एक व्यक्ति या युग की कहानी नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रभाव है, संस्कृति का, विचार का और मानव संवेदना का। भारत की खोज हर उस व्यक्ति की है जो अपने अंदर और अपनी धरती में सच्चाई ढूंढता है। आज जब हम अपनी सोच, विज्ञान और डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, तब हम देखते हैं भारत अब सिर्फ डिस्कवर होने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को नए रास्ते दिखाने वाला देश बन चुका है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, ये सब उसकी खोज की आगे की कहानी है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी।